कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, और रणवे साधु राज करे शिक्षित मांगे भीख। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमानों, भेजो इनको पाकिस्तान, मार के डालो कब्रिस्तान। इनका यही उद्देश्य है और यही करना चाहते हैं। मैं वही कहूँगा, वो खदानों को रद्दी समझकर भेज डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर भेज डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर भेज डालेगा। हम भी बैठ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अब थोड़ा हम बात कर ले। मैं आंदोलनकारियों के साथ बैठा हूं, लेकिन इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पत्रकार हूं, बैठ के बात करना चाह रहा हूं। आप लोग यहीं बैठ गए सब, जबकि सब लोग विधानसभा जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे विधानसभा, हर हाल में पहुंचेंगे विधानसभा। हम लोग रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। चाहे ये किले गाड़ दे, चाहे ये यहाँ क्या कहते हैं गोली चलवाए, चाहे फुहारे चलवाए, चाहे कुछ भी करवाए, हम लोग डरने वाले नहीं। आके गोले बरसाएंगे तब भी नहीं रुकेंगे। विधानसभा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। पर आगे तो बहुत भयानक बैरिकेडिंग हुई है। ये वो योगी जब भी डरता है ना, तो पुलिस को ही आगे करता है। इससे ज्यादा वो कुछ मैं तो मेरा नाम मुनीष त्यागी है, बिजनौर से हम लोग आए हुए हैं सारे। मैं कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, और रणवे साधु राज करे शिक्षित मांगे भीख। ये उनका देश है। जिस तरह से इन्होंने युवाओं को आज मजबूर किया है फांसी लगाने के लिए, इन्होंने किसानों को मजबूर किया है फांसी लगाने के लिए, इन्होंने व्यापारियों को मजबूर किया है फांसी लगाने के लिए। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, मैं वही कहूँगा, वो खदानों को रद्दी समझकर भेज डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर भेज डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर भेज डालेगा। आज जिस तरह से मोदी जी ने और योगी जी ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, हमने देखा 70 साल में जो चीज बनाई है कांग्रेस ने बनाई है। आज उसे बेच के ये इस तरह खा रहे जैसे इनके पिताजी ने बनाई है। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। अरे ये वे लोग हैं जो देश को गिरवी रखना चाहते हैं हमारे। ये वे लोग हैं जो विदेशों में जाके भीख मांगने का काम करते हैं। 55 लाख करोड़ का कर्जा 14 प्रधानमंत्री लाए थे, और ये अकेले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 155 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान को बाल कर्जे में बांधने का इन्होंने काम किया है। एक भी IIT IIM या मेडिकल इन्होंने मोदी जी ने नहीं बनाया। जो पिछली सरकारों के बनाए हुए उनकी मरम्मत इनसे नहीं हो रही। और जिस तरह से इन्होंने तमाम कंपनियों को छूट दी है कि आप चाहे जो रेट छापिए, जिससे कि GST विभाग नोट इकट्ठा कर सके। अरे आज गरीब मजदूर बर्बाद हो गया, आज मरने के कगार पे है। आज बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और मुझे तो एक शेर फिर याद आता है, अरे वो कुर्सी पर जो बैठा है बड़ा बुज़दिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेंगे जिसके घर औलाद नहीं। बहुत तगड़ा बोले चाचा जी। मैं आपसे एक बात, योगी जी का कोई काम वाम अच्छा लगता है कि नहीं? योगी जी का काम बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल से 70 साल में इतना कभी किसानों ने फांसी नहीं लगाई होने की जितनी इनके शासनकाल में लगाई है। ये तो मैं समझ नहीं पा रहे कि आप लोग उनसे डरते हैं या क्या कारण है, आप लोग नहीं दिखा पा रहे। तभी आपकी परमिशन खत्म कर दें ये लोग। और जितने युवाओं ने फांसी लगाई है, इतनी मेरे ख्याल से कभी हिंदुस्तान में फांसी नहीं लगी। अरे हमारा मुल्क तो सोने की चिड़िया था, आज इन्होंने कर्जे में बांध के रख दिया हमारे मुल्क को। मोदी सबसे गया गुजरा प्रधानमंत्री होगा, और ये भी तय है कि इन लोगों के हटने के बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। इन लोगों के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका पोत पूरा होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। खैर, हमने बात की लोगों से, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हम आंदोलन में आए हैं जो सही चीज है उसको दिखाने के लिए और सही का समर्थन करने के लिए भी, इसलिए आंदोलनकारियों के साथ बैठ के हम बात कर रहे हैं। और भी लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तो बैरिकेडिंग बहुत तगड़ी कर दी गई है, पुलिस वहां पे रोक दी है इन लोगों को। दूसरा क्या ऑप्शन है, क्या यहीं पे लड़ाई लड़ी जाएगी या आगे की तरफ बढ़ा जाएगा, आगे की तरफ रुख किया जाएगा?
बताइए। हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? देखिए योगी सरकार है, योगी जो है अगर इतना उनके अंदर 56 इंच का सीना कहती है ना, मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, और योगी का भी यही हाल है, कहते हैं हम लोग 56 इंच के सीने वाले। तो अगर 56 इंच का सीना है तो हम लोग के सामने आए, पब्लिक के सामने क्यों नहीं आती है सरकार? पुलिस को क्यों आगे करती है? क्योंकि ये डरते हैं, योगी आदित्यनाथ डरते हैं। इन्होंने सोचा था कि मायावती जी ने जिस तरीके से राज किया था ना, पुलिस के दम पे ऐसा सांसदों का पता नहीं योगी जी तो सदन में कहते हैं कि जो गुंडे बदमाश हैं और जो लोग हैं वो हम लोगों से डरते हैं। आप करें योगी जी डर रहे हैं। योगी जी डरते हैं जनता से, तभी तो पुलिस को आगे करते हैं। अगर योगी जी जनता से नहीं डरते तो डट के मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं विधानसभा के सामने बाहर आए, जनता का जो है आप बात करें जनता से? पर इस तरीके से इतने लोगों को लेके जाकर इतनी भीड़ के साथ या इतने आंदोलन के साथ तो बात करना थोड़ा अभी आपने पूछा था भाई साहब से कि योगी जी ने अच्छा काम किया। एक अच्छा काम किया, बलात्कारियों को ही सजा नहीं देते हैं, बलात्कारियों को ही बड़ी करवा देते हैं। पर बुलडोजर तो चलता है बलात्कारियों के घर? कहाँ चलता है? बलात्कारियों के घर बुलडोजर नहीं चलता है, आम जनता के घर पे चलता है, बेकसूर के घर पे चलता है, दलित के घर पे चलता है, मुसलमानों के घर पे चलता है। ये मुसलमान विरोधी सरकार है, ना ये हिंदू की है ना मुसलमान की है। हिंदुस्तान कहाँ से आया मुसलमानों? भेजो इनको पाकिस्तान, मार के डालो कब्रिस्तान। इनका यही उद्देश्य है और यही करना चाहते हैं। योगी जी का प्रशंसक कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? या योगी जी का कोई एक ऐसा काम या जो इस देश के लिए, इस नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि सरकार तो उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी बार फिर से चुनकर आ गई है, क्या कहेंगे? ये सरकार दूसरी बार जो चुनी गई है, ये दूसरी बार भी बेईमानी से चुनी गई है। मैं कहता हूँ ईवीएम से वोट मत डलवाइए, आप बैलेट पेपर से वोट डलवा लीजिए। आपके जो निर्णय है आपके सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे हैं वो बिल्कुल गलत आए हैं। दिल्ली ईवीएम के खिलाफ वहाँ पे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, वहाँ पर रैली निकाली ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम का निर्णय जो है बिल्कुल गलत आया। मैं कहता हूँ अब यूपी में चुनाव आ रहे हैं 27 में, अब गठबंधन के विधानसभा के, आप उसको चुनाव बैलेट पेपर से कराइए, आपके परिणाम आपके सामने आया, कौन सच्ची सरकार है कौन झूठी सरकार है। और आपने अभी मैम से पूछा कि बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, किसी जो बलात्कारी बीजेपी में, अब वो तो है बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, आपको ना करो बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाओगे। बीजेपी तो ये कर रही है। मैंने कोई गुनाह किया है, मैं आज खाली घूम रहा हूँ, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊँ, मैं बिल्कुल गुनहगार हो जाऊंगा। गुनहगार था, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ हो जाऊंगा। बीजेपी की सरकार ही कर रही है। और बीजेपी की सरकार जो आज पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनको ना ही नौकरियां दे रही है ना कुछ दे रही है, वो आज पढ़ लिख के घर पर बैठे हैं।